आज हम बिहार की नदियाँ देखेंगे और ये है बिहार का नक्शा। पहले हम उत्तरी बिहार देखेंगे, उसके बाद फिर हम दक्षिणी बिहार देखेंगे। गंगा नदी जो कि उत्तर प्रदेश से बहते हुए बिहार में 445 किलोमीटर चलती है, उसके बाद फिर पश्चिमी बंगाल की तरफ बढ़ जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ जो हैं वो बिहार में आके मिलती है। जैसे कि उत्तरी बिहार में अगर हम देखें तो मापचाचुंग जो कि नेपाल में है, उससे निकलते हुए जो नदी यूपी में सरयू नाम से जानी जाती है और अयोध्या धाम से गुजरती है, वो आके छपरा में गंगा से मिल जाती है, जिसका नाम पड़ता है घाघरा। वहीं अन्नपूर्णा रेंज से निकलते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और वैशाली के हाजीपुर में आकर गंगा से मिल जाती है, जिसका नाम पड़ता है गंडक। वहीं शिवालिक के सोमेश्वर रेंज से निकलते हुए जो नदी खगड़िया के पास आके गंगा में मिलती है, उसका नाम पड़ता है बूढ़ी गंडक और उसी की सहायक नदी बनती है बागमती। वहीं नेपाल के गोसाई धाम से निकलते हुए जो नदी कटिहार के पास आके गंगा से मिलती है, उसका नाम पड़ता है कोसी और इसे सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है और इसे कहा जाता है बिहार का शोक, क्योंकि ये अपना रास्ता बहुत ज़्यादा बदलती है, जिसके कारण ये अधिकतर उत्तरी बिहार में बाढ़ लाती है, जिसकी सहायक नदी कमला नदी भी बनती है। वहीं सबसे पूर्वी नदी अगर हम देखें बिहार का तो ये होता है महानंदा नदी। हमने उत्तरी बिहार की नदियों की श्रेणी देख ली, अब हम देखते हैं दक्षिणी बिहार की नदियों की श्रेणी। तो सबसे पहले आता है करमनाशा। करमनाशा जो है वो विंध्या पर्वत से बहते हुए यूपी बिहार का बॉर्डर बनाते हुए गंगा में आके मिल जाती है और ये करमनाशा नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि हिंदू धर्म में इसे एक अशुभ नदी माना जाता है। वहीं सोन नदी जो कि महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, ये अमरकंटक से निकलते हुए रोहतास जिले की तरफ बढ़ते हुए ये गंगा में आके पटना के पास मिल जाती है। वहीं पुनपुन नदी जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलते हुए फतुहा नाम के जगह पे पटना में आके मिल जाती है। वहीं फल्गु नदी भी छोटा नागपुर पठार से निकलते हुए आगे बढ़ते हुए गया के पास छोटे छोटे नहरों में बदल जाती है और इसका बहुत ही महत्व होता है क्योंकि भगवान बुद्ध ने इसी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया था और इसे हिंदू ग्रंथ में निरंजना नाम से भी जाना जाता है। उसी के बगल में एक छोटी सी नदी आती है जिसका नाम पड़ता है सकरी नदी। उसके बाद फिर छोटा नागपुर पठार से एक और नदी निकलता है जिसका नाम पड़ता है क्यूल नदी। उसके बाद फिर बिहार के जमुई से निकलने वाली एक नदी जो कि आगे जाकर झारखंड और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाता है, उसे कहते हैं अजय। इसी के साथ हमने बिहार की सारी नदी श्रेणियों को देख लिया। धन्यवाद।